हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन ट्यूटर। आज की वीडियो में हम मेंबरशिप एल्गोरिदम के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मेंबरशिप एल्गोरिदम दो तरीके से पूछा जाता है। फर्स्ट जो तरीका है जिसके अंदर आपको कुछ फंक्शन डिपेंडेंसी दी जाएगी और उसमें से कुछ सिलेक्टेड फंक्शन डिपेंडेंसी बोला जाएगा। आपको ये फाइंड करना है कि वेदर ये फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट है कि नहीं है। सेकेंड जो तरीका है उसके अंदर क्या होता है कि आपको फंक्शन डिपेंडेंसी की लिस्ट तो दिया जाएगा, बट उनमें से बोला जाएगा कि आपको सभी को चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट है कि नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको हर एक फंक्शन डिपेंडेंसी के लिए ये पूरा का पूरा मेंबरशिप एल्गोरिदम अप्लाई करना हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके के एग्जाम्पल बताने वाला हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहां से चालू करते हैं जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी वो रिडंडेंट है कि नहीं, मुझे वो ही चेक करना है। या तो नेक्स्ट बीडी डिटरमाइंस ई, ये मुझे चेक करना है कि ये रिडंडेंट है कि नहीं। बाकी का मुझे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि वो नॉन रिडंडेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हम ये दो फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट है कि नहीं है वो चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे मेंबरशिप एल्गोरिदम लिखा हुआ है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल। सो ये चार फंक्शन डिपेंडेंसी दी है, उसमें से किसको मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो रिडंडेंट है कि नहीं, वो है ये वाली फंक्शन डिपेंडेंसी। इस वाले केस के लिए आपके लिए एफ डैश क्या बनेगा, एफ डैश बनेगा आपका, मतलब इसके अलावा बाकी के तीनों की तीनों फंक्शन डिपेंडेंसी। ओके, सो मैं तीनों को यहां पे लिख देता हूं। तो ये हो गया मेरा एफ डैश। स्मॉल एफ क्या होगा मेरा, तो स्मॉल एफ तो यही जो फंक्शन डिपेंडेंसी है वो मेरा स्मॉल एफ होगा। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप वन कंप्लीट, मतलब एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ माइनस स्मॉल एफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप टू क्या कह रहा है, t इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे a का मीनिंग क्या है, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्मॉल f का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका a बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं t इज इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल f का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a c। तो इस केस में मेरा, इस एग्जांपल में मेरा t बनने वाला है a c। ओके फाइन। नाउ स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री में हम क्या करने वाले हैं कि जो भी ये फंक्शन डिपेंडेंसी है तीन एफ डैश के अंदर, उसका लेफ्ट साइड मतलब यहां पे ए सी एंड बी डी, वो अगर टी का सबसेट है देन व्हाट आई नीड टू डू, तो मुझे टी इज इक्वल टू टी यूनियन वाई करना है। चलिए एक बार देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग मैं ए डिटरमाइंस बी को लेता हूं। मुझे यहां पे चेक क्या करना है कि वेदर ए इज अ सबसेट ऑफ टी, टी के अंदर क्या है, ए सी। तो ये हमारा हो जाएगा यस। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है एक्स, वो अगर टी का सबसेट है, ठीक है, यहां पे है, तो मुझे क्या करना है, देन आई नीड टू टी इज इक्वल टू टी यूनियन वाई, मतलब राइट साइड वाला टी में मैं यूनियन करूंगा। तो यहां पे राइट साइड पे क्या है, बी। सो नाउ अब माय अपडेटेड टी विल बी टी इज इक्वल्स टू ए बी एंड सी। ये मेरा अभी अपडेटेड टी हो गया। और ये सेम स्टेप में रिपीट करूंगा जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसी मुझे दी गई है उनके लिए। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी कौन सी है आपकी, सी डिटरमाइंस डी। अच्छा, सी डिटरमाइंस डी में आपका लेफ्ट साइड क्या है, सी। क्या वो सबसेट है टी का, हाँ टी का सबसेट है क्योंकि टी के अंदर है हमारा एबीसी। तो ये भी सही होने वाला है। तो आप क्या करोगे, सी डिटरमाइंस डी में राइट साइड में कौन है, डी, डी को टी में ऐड कर दो और यू कैन से यूनियन कर दो। तो मेरा नया टी जो अपडेटेड है दैट विल बी ए बी सी डी। तो इस तरीके से मेरा टी अपडेट होता जाएगा और हम एक एक फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करते जाएंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि जितनी फंक्शन डिपेंडेंसी आप एक बार चेक कर लो उसको कुछ क्रॉस मार्क कर दो ताकि पता चले कि ये हमने यूज कर लिए, वापस यूज नहीं करनी। सो अगेन ये भी मैंने क्रॉस मार्क कर लिया। थर्ड जो फंक्शन डिपेंडेंसी है वो है आपकी बी डी डिटरमाइंस ई। चलो उसको चेक करते हैं, बी डी डिटरमाइंस ई। फाइन, अभी
यहां पे मुझे क्या चेक करना है, लेफ्ट साइड कौन सा है, बी डी। क्या बी डी टी का सबसेट है? टी के अंदर क्या है, तो ए बी सी डी। हाँ, बी डी जो है वो टी का सबसेट है, यस। तो क्या करोगे, राइट साइड मतलब कि ई, उसको टी में ऐड कर दो, तो मेरा नया टी जो बनेगा वो बनेगा ए बी सी डी ई। फाइन। और ये मुझे कब तक करना था, मुझे करना था जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है उन सब के लिए, और वो मैंने एक बार चेक कर लिया। ये तो मुझे फाइंड करना नहीं है रिडंडेंट है कि नहीं, तो ये आपको ऑब्वियसली हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एफ डैश, जैसे भी ये एफ डैश का पार्ट नहीं है। तो यहां पे हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब स्टेप 4 आपको क्या दिया है, स्टेप 4 में दिया गया बी इज अ सबसेट ऑफ टी। बी जो है आपके क्वेश्चन का ये वाला पार्ट, क्या वो टी का सबसेट है? तो अगर आप चेक करोगे तो टी के अंदर यहां पे ई है, यहां पे ई ऑलरेडी है, मतलब कि ई इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी डी ई। अगर है तो ए टू बी इज रिडंडेंट, मतलब ये जो आपको फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है वो क्या है, रिडंडेंट है। ये रिडंडेंट है, इसका मतलब क्या है कि मैं अगर इसको निकाल दूं तो भी मेरे रिलेशन में कोई फर्क नहीं होने वाला, ये इनडायरेक्टली डिराइव हो ही जाएगी। ठीक है, सो वी शुड रिमूव सच काइंड ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। क्लियर? सो आई होप इससे आपको एक छोटा सा एग्जांपल मिल गया होगा कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, किस तरीके से लिखोगे उसको। ठीक है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए ट्राई करूंगा ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि किस तरीके से आपको स्टेप्स एग्जाम में लिखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं जिसके अंदर मैं फाइंड करूंगा वेदर बीडी डिटरमाइंस ई इज रिडंडेंट और नॉट। इसकी हम रिडंडेंसी चेक करने वाले इस पर्टिकुलर एग्जांपल के। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, स्टेप 1 सेज आपको f डैश इक्वल्स टू f माइनस f आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा f डैश बनेगा, यहां पे f डैश बनेगा मेरा a डिटरमाइंस b, देन c डिटरमाइंस d एंड ac डिटरमाइंस e। ठीक है, ये मेरा स्टेप नंबर 1 बनेगा। अब आप बोलोगे कि सर थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि ये रिडंडेंट है। देखो, इस तरीके का जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें एक एक अलग से आपको बोला गया कि ये रिडंडेंट है कि नहीं आपको फाइंड करना है, तो इसको आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना है। इंडिविजुअली का मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये रिडंडेंट मिला था वो आपको भूल जाना है। ठीक है, आपको ऐसे समझना है कि ये एक ही रिडंडेंट है कि नहीं, आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो उस तरीके से आपको रिडंडेंसी फाइंड करनी। ऐसा नहीं कि मैं इसको इग्नोर कर दूं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे ये रिडंडेंट मिल गया। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभार इसको ऊपर नीचे भी कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया एफ डैश। नेक्स्ट एफ आपका क्या बनेगा, तो आपका एफ बनेगा बी डी डिटरमाइंस ई, ये आपका एफ बनने वाला है। स्टेप नंबर 2 इज टी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से स्मॉल एफ का लेफ्ट साइड मतलब ये हमारा ए है, तो टी इज इक्वल्स टू बी डी। फाइन। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है, हमें हर एक फंक्शन डिपेंडेंसी जो एफ डैश में है, मतलब कि ये वाली हर एक जो फंक्शन डिपेंडेंसी जो एफ डैश में है उसके लिए कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने। तो पहला हम एफ डैश हमारा ये ले रहे हैं। ठीक है, तो आई जस्ट राइट ए डिटरमाइंस बी। अच्छा, इसमें आपको चेक क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी जो फंक्शन डिपेंडेंसी है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि इस केस में मेरा ए, वेदर ए इज अ सबसेट ऑफ टी। टी की वैल्यू क्या है ऊपर आप चेक कर सकते हो, इट इज बी डी। तो ये आंसर हो गया आपका गलत। ओके, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ और फंक्शन डिपेंडेंसी भी है, उसको मैं चेक कर लेता हूं। तो यहां पे आपकी टी की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, एज इट इज रहने वाली है। तो नेक्स्ट क्या है, सी डिटरमाइंस डी। इसको मैं चेक करता हूं, मतलब लेफ्ट साइड क्या है आपका सी, सी इज ए सबसेट ऑफ टी, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा गलत। सी भी टी का सबसेट नहीं है। फाइन, नो प्रॉब्लम, ये दोनों मैंने अभी चेक कर लिए। थर्ड है आपका ए सी डिटरमाइंस ई। फाइन,
तो ए सी डिटरमाइंस ई, तो इसमें ए सी इज अ सबसेट ऑफ टी, तो ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज आपको रिपीटेड करती रहनी है, कब तक? जब तक ये वैल्यू चेंज होना बंद हो जाए। ठीक है, अगर मैं इस चीज को रिपीट करूंगा, ये वाला जो स्टेप है उसको रिपीट करूंगा, तो इस केस में मुझे तीनों के तीनों आंसर गलत मिले हैं। मतलब टी की वैल्यू पहले जो थी वैसी की वैसी ये लूप के बाद है, तो अब मुझे लूप रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कब आपको रिपीट करना है? अगर यहां पे टी की वैल्यू बीडी थी और ये 3 करने के बाद बीडी ई हो गई, ऐसी सिचुएशन में आपको लूप रिपीट करना होगा। यहाँ पे दोनों ऊपर और नीचे दोनों आंसर सेम है, लूप खत्म होने के बाद आंसर सेम रहा, मतलब कि मुझे लूप रिपीट करने की जरूरत नहीं। अगर चेंज होता तो मैं चेक करता। फाइन। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 ये कहता है कि इफ बी मतलब राइट साइड, ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी एफ है उसका राइट साइड मतलब कि ई, अगर ई जो है वो किसका सबसेट है? ई इज अ सबसेट ऑफ टी। हमारे केस में तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट होती, हमारे केस में ऐसा नहीं है। मतलब ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है दैट इज बी डी टू ई इज नॉट रिडंडेंट, इट इज नॉट रिडंडेंट, मतलब इसको हमें रखना पड़ेगा, ये जरूरी है फंक्शन डिपेंडेंसी हमारे रिलेशन के अंदर। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट वेदर द गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी आर रिडंडेंट और नॉट। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे आपको 5 फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है और आपको बोला गया है कि ये जो गिवन सेट है उसमें से कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट है कि नहीं आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक को रिडंडेंट है कि नहीं वो फाइंड नहीं करना, इसमें से 5 में से कोई भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है? आपको ये जो मेंबरशिप एल्गोरिथम है ये पांचों के पांचों फंक्शन डिपेंडेंसी पे बारी बारी अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, सेकंड इसके ऊपर, थर्ड इसके ऊपर, फोर्थ इसके ऊपर, फिफ्थ इसके ऊपर, इस तरीके से मैं अप्लाई करता जाऊंगा। बट यहां पे आपको एक चीज ध्यान क्या रखनी है, फॉर एग्जांपल की फर्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर मेंबरशिप एल्गोरिथम अप्लाई कर रहा हूं और मुझे पता चला कि ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है वो रिडंडेंट है, तो मैं इसको मेरे सेट से रिमूव कर दूंगा और बाकी 4 ही मेरे सेट में बचेगी। प्रीवियस वाले एग्जांपल में आपको ऐसा नहीं करना था क्योंकि वहां पे अलग से एक एक को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रिडंडेंट है कि नहीं, दूसरा वाला रिडंडेंट है कि नहीं। यहां पे क्या है, आपको पूरा सेट दे दिया है और सेट में से जो भी रिडंडेंट निकलेगा उसको हम निकालेंगे और बाकी 4 को चेक करेंगे। अगर दूसरा कोई रिडंडेंट निकला तो उसको भी हम निकाल देंगे और बाकी 3 को चेक करते जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से क्या होगा, फाइनली जो मेरा सेट बचेगा दैट कैन बी 2 और 3 फंक्शन डिपेंडेंसी, दैट विल बी मिनिमल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी, वो मुझे मिनिमल मिल जाएगा। ठीक है, बट मेन थिंग क्या है कि आपको मेंबरशिप एल्गोरिथम है वो 5 बार अप्लाई करना है। दूसरी एक चीज, ये जो न्यूमेरिकल है वो जनरली आपको 4 या 6 मार्क के अंदर पूछने वाले। अब ये जो इतने सारे स्टेप्स आप 5 बार एग्जीक्यूट करोगे सो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसमें हमें पहली चीज क्या करनी है, हमें चेक करना है कि क्या यहां पे कोई पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अब पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझाया, फिर भी थोड़ा हम रिवाइज कर लेंगे। लेट्स से कि आपको क्लास के अंदर आपका फैकल्टी आपको बुलाने के लिए आपका एनरोलमेंट नंबर एंड नेम दोनों ले रहा है। अब आप बोलोगे दोनों की तो कोई जरूरत नहीं, वहां पे अगर मुझे कोई भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है देन एनरोलमेंट इज सफिशिएंट। एनरोलमेंट के साथ मैं उसका नाम भी पूरा ले रहा हूं, लेट्स से कि भाई सचिन तेंदुलकर, तो भाई जरूरत नहीं।
अब इंडिया की टीम में 10 नंबर की जर्सी पहनने वाला पर्सन एक ही है, दैट इज सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो ये सचिन तेंदुलकर बोलूं या तो इंडिया की टीम का 10 नंबर की जर्सी वाला प्लेयर बोलूं, दोनों एक ही हुआ। ठीक है, तो ऐसी अगर फंक्शन डिपेंडेंसी आपके केस में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हमें निकालना है। तो चलो पहले वो चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको खास क्या देखना है कि ऐसी कोई फंक्शन डिपेंडेंसी है जहां पे लेफ्ट साइड में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है, तो कि हाँ एक फंक्शन डिपेंडेंसी ऐसी है जिसमें लेफ्ट साइड में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, ये जो एट्रीब्यूट सी है उसको कोई और डिटरमाइन कर पा रहा है। देखो हाँ यहां पे है, ठीक है, यहां पे भी है, ए डिटरमाइंस बी सी। ठीक है, तो सी भी डिटरमाइन हो पा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट और कहीं पे तो क्या, हाँ यहां पे है बी डिटरमाइंस सी। अभी अगर आप इसको एंड इसको ध्यान से देखो तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो था वो सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर 10 है और ये सचिन तेंदुलकर का नाम है, और उससे मैं सचिन को आइडेंटिफाई कर रहा हूं। जबकि यहां पे मुझे क्या पता चल रहा है, सिर्फ मैं नाम से ही सचिन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, ए बी टू सी जो है वो क्या है, पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी है, मतलब कि ये हमारी रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी होने वाली। सो व्हाट आई डू, मैं अपने गिवन सेट में से ये वाली दैट इज ए बी डिटरमाइंस सी को निकाल दूंगा। वापस से एक बार चेक करते, इसको मैंने क्यों सिलेक्ट किया था, यहां पे लेफ्ट साइड में दो एट्रीब्यूट्स, जहां पे लेफ्ट साइड में दो एट्रीब्यूट्स है मतलब एक नाम से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, एक एनरोलमेंट नंबर से आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी होने के चांसेस है। अगर सिंगल है लेफ्ट साइड पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर लेफ्ट साइड पे सिंगल है तो वो तो ऑब्वियसली आप एक यूज कर रहे हो, या तो नेम या तो एनरोलमेंट नंबर, तो उसमें पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी कभी नहीं होगी। कहां हो सकती है, जहां पे लेफ्ट साइड में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है वहां पे हो सकती है, हर बार नहीं होगी। दूसरा एक एग्जांपल है ए सी डिटरमाइंस डी। ठीक है, चलो इसको भी चेक करते हैं कि इसमें पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं करी। आपको क्या फाइंड करना है, ये जो डी है उसको आप कहीं और डिटरमाइन कर पा रहे हो। यहां पे तो बी सी डिटरमाइन हो रहा है, यहाँ पे सी डिटरमाइन हो रहा है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और ये तो यही है। क्लियर? तो डी को मैं कोई और तरीके से डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं, मतलब ये नॉन रिडंडेंट है, मतलब मुझे इसको रखना पड़ेगा। आई नीड टू कीप दिस फंक्शन डिपेंडेंसी। क्लियर? तो इस तरीके से हम वेदर हमारे गिवन सेट में पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं ये फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ माय अपडेटेड एफ विल, मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है, ये क्यों निकाला ये भी हमें मेंशन करना है, बिकॉज ठीक है बी डिटरमाइंस सी ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिकॉज ऑफ दिस ए बी डिटरमाइंस सी इज अ पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी। सो रिमूविंग ए बी डिटरमाइंस सी फ्रॉम गिवन सेट। ठीक है, आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, कि ये हमारा जो ए बी डिटरमाइंस सी है वो पार्शियल डिपेंडेंसी हो रहा है, क्यों, क्योंकि बी डिटरमाइंस सी ऑलरेडी हमारे सेट में है। ठीक है, मतलब बी से ही मैं सी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, तो ए की कोई एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप ये नहीं भी निकाल रहे हो और डायरेक्टली मेंबरशिप एल्गोरिथम अप्लाई करना चालू कर दोगे, डजेंट मैटर, आपका आंसर सेम होने वाला है। ये फंक्शन डिपेंडेंसी मेंबरशिप एल्गोरिथम में भी पकड़ी जाएगी। ठीक है, बट टू जस्ट सेव योर टाइम, क्योंकि ये पूरा एल्गोरिथम मुझे इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। तो उसको सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले चेक करेंगे कि कोई पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, उसको निकाल देंगे। ओके, सो दिस इज योर न्यू अपडेटेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ। ओके, सो अब हम क्या करेंगे,
एक एक करके हर एक फंक्शन डिपेंडेंसी को मेंबरशिप एल्गोरिदम से पास करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि इनमें से कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ए डिटरमाइंस बी सी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? नाउ माय एफ डैश अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर 1 विल बी एफ डैश विल बी बी डिटरमाइंस सी, ए डिटरमाइंस बी एंड ए सी डिटरमाइंस डी। ये मेरा एफ डैश बनेगा, ठीक है। और एफ क्या बनेगा? माय एफ विल बी ए डिटरमाइंस बी सी। स्टेप 2 क्या होगा आपका? टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। टी क्या बनेगा आपका? टी इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड में यहां पे क्या है? ए। ओके फाइन, सो योर टी इज ए। थर्ड स्टेप मतलब कि जो हमारी जो लूप है, लूप के अंदर हम क्या करते हैं? एफ डैश के अंदर जितनी फंक्शन डिपेंडेंसी है आपके पास, उसका लेफ्ट हैंड साइड आपको फाइंड करना है। मतलब कि ये, इसको हम क्या चेक करेंगे? वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ टी। करंटली टी की वैल्यू है ए। बी डिटरमाइंस सी के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो यहां पे जो बी है वो टी का सबसेट नहीं है, क्या? क्योंकि टी है हमारा ए, टी का सबसेट नहीं। ओके, सो यहां पे मैं क्रॉस मार्क कर देता हूं। नेक्स्ट, ए डिटरमाइंस बी को चेक करना है, ठीक है। तो ए है वो टी का सबसेट है, टी की वैल्यू क्या है? ए। ये आंसर करेक्ट हुआ। अच्छा, ये हुआ तो आप क्या करोगे? आप टी को अपडेट करोगे। टी आपका क्या बन जाएगा? टी इज इक्वल टू टी यूनियन क्या बन जाएगा? राइट साइड वाली वैल्यू मतलब बी। सो मतलब आपका अपडेटेड टी है ए बी, टी यूनियन बी। टी की वैल्यू ए थी, मतलब ए बी। नेक्स्ट आप चेक करोगे ए सी डिटरमाइंस डी, ठीक है। और अगेन मैं यहां पे रिपीट करता हूं, जो जो फंक्शन डिपेंडेंसी यहां पे पास हो जा रही है उसको मैं यहां से क्रॉस मार्क कर रहा हूं। क्यों क्रॉस मार्क कर रहा हूं? क्योंकि नेक्स्ट टाइम लूप में मुझे ये यूज नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्रॉस मार्क कर देता हूं। ये अभी यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसको मैं अभी क्रॉस मार्क नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट है मेरा ए सी डिटरमाइंस डी। फाइन, तो ये जो है आपका ए सी वो टी का सबसेट नहीं है, क्योंकि टी की वैल्यू है ए बी, ठीक है। तो हम यहां पे टी की वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे। ओके, हमारे पास तीन ही फंक्शन डिपेंडेंसी थी, तीनों की तीनों मैंने चेक कर ली। अब ये जो थर्ड स्टेप है वो हमें रिपीट करते रहना है। कब तक रिपीट करते रहना है? जब तक दो लूप के बीच जो टी की वैल्यू आपको जो मिल रही है वो एग्जैक्टली सेम हो। यहां पे लूप स्टार्ट करने से पहले टी की वैल्यू मेरी क्या थी? टी की वैल्यू थी टी इज इक्वल टू ए, और लूप ऐड हो रही है तब टी की वैल्यू है मेरी ए बी। इसका मतलब क्या है? दोनों में डिफरेंस है। अगर दोनों में डिफरेंस है तो मुझे ये लूप एक और बार परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो लेट अस डू इट अगेन। अब यहां पे कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी चेक होगी? ये और ये तो ऑलरेडी चेक हो चुकी है, इसलिए मैंने क्रॉस मार्क कर दिया है। तो B डिटरमाइंस C को वापस मैं चेक करूंगा, ठीक है। यहां पे लेफ्ट साइड में B है विच इज अ सबसेट ऑफ T। Why? Because now value of T is AB। इसीलिए आपको दूसरी बार लूप लेनी पड़ती है। पहली बार देखो ये पास नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम आपकी टी की वैल्यू अपडेट हो गई और नेक्स्ट टाइम लूप में ये फंक्शन डिपेंडेंसी पास हो गई, ठीक है। तो अगर ये पास हो गई तो टी की वैल्यू आपकी अपडेटेड क्या होगी? ए बी एंड सी। अच्छा, ये मैंने यूज कर लिया है, इसलिए मैं इसको भी अभी क्रॉस मार्क कर देता हूं। नेक्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी क्या है? ए सी डिटरमाइंस डी। फाइन, तो ए सी डिटरमाइंस डी। ए सी जो है वो सबसेट है किसका? टी का। क्यों? क्योंकि टी की वैल्यू है ए बी सी, मतलब ये भी पास हो गया। अगर ये पास हो गया तो मेरी टी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, टी की वैल्यू अपडेटेड मिलेगी मुझे ए बी सी डी। ये जो राइट साइड वाला है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे यूज हो गया तो मैं इसको भी निकाल देता हूं। अगर सभी फंक्शन डिपेंडेंसी चेक हो जाए तो फिर अब अभी आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि कोई बचा ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4।
अभी यहाँ पे मुझे जगह नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 4 इतने में लिख दे रहा हूँ। दिस इज माई स्टेप नंबर 4। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या है, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ टी। बी मतलब क्या, ये हमारा बी बनने वाला है। ठीक है, मतलब कि बी सी, इस केस के अंदर इट इज अ सबसेट ऑफ टी। टी की वैल्यू क्या है आपकी, टी की वैल्यू है ए बी सी डी। अच्छा, ये आंसर क्या है, यस। अगर ये यस है देन ए डिटरमाइंस बी इज रिडंडेंट, मतलब कि आपका ए टू बी सी इज रिडंडेंट। अच्छा, अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, इसको आपके एफ में से हटा देना है। क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये रिडंडेंट है। सो नाउ आई विल नॉट कीप ए डिटरमाइंस बी। अब मेरा अपडेटेड एफ क्या बनेगा, अब मेरा अपडेटेड एफ बनेगा सिर्फ ये 3। एंड देन अगेन आई अप्लाई मेंबरशिप एल्गोरिथम फॉर बी डिटरमाइंस सी। ये पूरा इसके लिए अप्लाई करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर ये भी रिडंडेंट आए तो इसको भी मैं मिटा दूंगा, ये 2 ही रखूंगा। अगर ये रिडंडेंट नहीं आया तो मैं इसको रखूंगा। ठीक है, और आगे के 2 को चेक करूंगा। तो इस तरीके से आपको हर एक फंक्शन डिपेंडेंसी जो दी गई है उसके लिए मेंबरशिप एल्गोरिथम अप्लाई करना है। सो नाउ दिस इज योर अपडेटेड फंक्शन डिपेंडेंसी सेट। इसमें से मुझे ये फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट है कि नहीं ये फाइंड करना है। तो मेरा एफ बनेगा B determines C and my F dash will be A determines B and AC determines D. फाइन, तो यहां पे मेरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 है मेरा T की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो T इज इक्वल्स टू मतलब लेफ्ट साइड में क्या है आपका B। फाइन, थर्ड स्टेप, बाकी की जो फंक्शन डिपेंडेंसी है उसके लेफ्ट साइड को आप T के साथ कंपेयर करोगे। A डिटरमाइंस B, ठीक है, उसका लेफ्ट साइड क्या है, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ T। तो आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं, AC डिटरमाइंस D, इसका लेफ्ट साइड क्या है, AC इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ T। ठीक है, अब फाइनली लूप खत्म होने के बाद आपकी T की वैल्यू है B। लूप स्टार्ट होने से पहले T की वैल्यू थी B, ऐड होने के बाद T की वैल्यू है B, दोनों सेम है। तो अब आप लूप को रिपीट नहीं करोगे। अगर आप करना चाहते हो ट्राई कर लो, कोई चेंज नहीं मिलेगा क्योंकि हर बार क्रॉस क्रॉस ही, तो ये क्रॉस का क्रॉस ही रहने वाला, डजंट मैटर ना। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 क्या है, राइट साइड, ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है उसका राइट साइड क्या है, C इज अ सबसेट ऑफ T। T की वैल्यू है आपकी B, ये आपको मिलेगा रॉन्ग। ये जो C है वो T का सबसेट नहीं है। अगर ये नहीं है देन B एरो C इज नॉट रिडंडेंट। नॉट रिडंडेंट मतलब इसको हम नहीं निकाल सकते, ये हमारे लिए जरूरी है। ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है ये हमारे लिए जरूरी है। डन, चलो नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे। ये वाली फंक्शन डिपेंडेंसी के लिए वेरीफाई करना है वेदर A डिटरमाइंस B इज रिडंडेंट और नॉट। तो उसके लिए मैं कैसे चेक करता हूं, मेरा F बनेगा A डिटरमाइंस B, F डैश मेरा क्या बनेगा, तो कि B डिटरमाइंस C एंड AC डिटरमाइंस D, ये मेरा F डैश। ओके फाइन, T की वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट साइड आपका है A। फाइन, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि सभी फंक्शन डिपेंडेंसी लिख लो आप। एक है आपकी B डिटरमाइंस C। अच्छा, B डिटरमाइंस C में लेफ्ट साइड कौन सा है, तो कि B है। अच्छा, क्या वो सबसेट है किसका, T का, नो, क्योंकि T की वैल्यू A है तो ये सबसेट नहीं। ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है कहां पे, AC डिटरमाइंस D। ओके फाइन, तो इसमें लेफ्ट साइड में क्या है, AC, क्या वो सबसेट है T का, जी नहीं, वो सबसेट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि AC और यहाँ पे A दोनों होने चाहिए, सुपर सेट है ये, तो सबसेट नहीं। क्लियर, तो ये भी आपका कट आउट हो। अब लूप स्टार्ट करने से पहले आपकी T की वैल्यू थी A, लूप खत्म होने के बाद आपकी T की वैल्यू है A। क्लियर, दोनों सेम है तो हम लूप रिपीट नहीं करेंगे।
ओके, स्टेप नंबर 4, बी सबसेट ऑफ टी, मतलब कि राइट साइड में आपका क्या है, यहाँ पे भी बी है, क्या वो सबसेट है किसका, टी का, टी की वैल्यू है ए, तो ये आंसर है नो, इट इज नॉट अ सबसेट, मतलब ए डिटरमाइंस बी इज नॉट रिडंडेंट, ये रिडंडेंट नहीं है भाई साहब, इसको हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमें रखना पड़ेगा। सो अगेन ये भी हमारे लिए जरूरी फाइंड आउट हुआ है, ये भी हमारे लिए जरूरी है, ये दोनों फंक्शन डिपेंडेंसी हमें रखनी पड़ेगी। लेट्स चेक फॉर थर्ड वन, दैट इज ए सी डिटरमाइंस डी। सो एफ आपका बनेगा ए सी डिटरमाइंस डी, एफ डैश आपका बनेगा बी डिटरमाइंस सी एंड ए डिटरमाइंस बी, ये दोनों आपके एफ डैश के अंदर है। फाइन, चलो टी आपका भी आने क्या बनेगा, टी इज लेफ्ट साइड ऑफ दिस, दैट इज ए सी। फाइन, नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3, तो ये दोनों के लिए अप्लाई करना है। पहली फंक्शन डिपेंडेंसी लिख देता हूं, बी डिटरमाइंस सी, क्या चेक करना है कि लेफ्ट साइड है, मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ टी, टी की वैल्यू है ए सी, ये आंसर गलत आ रहा है, ये आंसर गलत, अगर ये गलत है तो हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे में क्या है, नेक्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी है ए डिटरमाइंस बी, अच्छा ये ए डिटरमाइंस बी में लेफ्ट साइड में क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ टी, टी की वैल्यू है मेरी ए सी, इसका आंसर मुझे मिल रहा है यस, ये सही। अगर ये आंसर सही है तो क्या होगा, आपकी टी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। सो योर न्यू वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी यूनियन, राइट साइड में क्या है पी, सो अपडेटेड वैल्यू इज ए सी एंड बी पीछे ऐड हो गया। फाइन, अभी आप चेक करो, लूप स्टार्ट किया था तब टी की वैल्यू थी ए सी, लूप खत्म किया तब टी की वैल्यू है आपकी ए सी बी, दोनों में फर्क है, तो हम लूप वापस एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। बट जो यूज हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल ये जहां पे आपको राइट मिला, मतलब ये यूज हो चुका, उसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि वापस उसको यूज करने का कोई मतलब नहीं, तो ये यूज हो गया है इसलिए मैंने इसको कट आउट कर दिया है। नेक्स्ट लूप वापस रिपीट करेंगे, फोर बी डिटरमाइंस सी के लिए अब क्या चेक करना है कि B इज अ सबसेट ऑफ T, T की वैल्यू हमें पता है ACP, तो ये आंसर क्या आया, ये आंसर है आपका सही। ओके, अगर ये आंसर सही है तो वापस आपकी T की वैल्यू अपडेट होगी, T इज इक्वल टू T यूनियन C, राइट साइड में C था वो मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे तो C ऑलरेडी वहां पे है तो वापस ऐड होगा, तो यूनियन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो इस बार ये वाली फंक्शन डिपेंडेंसी भी मेरी यूज हो चुकी है, यहाँ पे मुझे यस मिला। ओके, अब यहाँ पे जो t की वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस है वो मुझे यहाँ पे कुछ मिला नहीं, आंसर सेम है, तो मैं अभी लूप अगेन रिपीट नहीं करूंगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, बी मतलब कि आपकी फंक्शन डिपेंडेंसी f का राइट साइड ये वाला, अगर d है वो सबसेट है किसका, t का, t की वैल्यू है a b c, ये आंसर क्या है गलत, d इज नॉट अ सबसेट ऑफ a b c, ये नहीं है, इसीलिए आप क्या कह सकते हो, ac to d is not redundant, I need to keep this function dependency too. क्लियर, तो फाइनली अगर कोई मुझे पूछे कि मिनिमल फंक्शन डिपेंडेंसी का क्या है इस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन के लिए, तो मैं उनको बोलूंगा ये जो 3 है वो मिनिमल फंक्शन डिपेंडेंसी है, दैट आई नीड टू कीप, ये मुझे रखनी पड़ेगी। इसमें से 2 रिडंडेंट मिली, एक कौन सी, तो कि ये वाली, और दूसरी कौन सी मिली मुझे, वो ये वाली। यार ये दोनों रिडंडेंट थी, बाकी की तीनों कंपलसरी है, वो मुझे रखनी पड़ेगी। फाइन, सो आई होप इससे आपको पता चल गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस जब आपको पूछे जाए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।